नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन एरिस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर 2021 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन क्या बताते हैं स्टार मेष लगन वाले जातकों के लिए। ये जो वीडियो है ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मकुंडली है उसे आप खोल करके उसके अंदर आप देखेंगे जन्म कुंडली जहाँ पर लिखा है उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यदि एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, एरिस एसेंडेंट है। तो आपको इस वीडियो को देखने से लाभदायक रहेगा और ये आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे और कैसे कैसे प्लेनेट आगे गोचर करेंगे, उसके विषय में यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद मून का ट्रांजिट देखेंगे, कुछ गुड डेट और कुछ बैड डेट्स इस मंथ के अंदर जो रहने वाली है उसे एक बार देखेंगे। तो मेष लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवन्थ हाउस में मंगल ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके एट्थ हाउस में सूर्य और केतु ग्रह विराजमान हैं। और इसके बाद इनके नाइन्थ हाउस में शुक्र ग्रह, इनके टेंथ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और गुरु ग्रह नीच की राशि के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए सूर्य का यहाँ पर गोचर और केतु के साथ, मंगल की राशि में सूर्य का गोचर केतु के साथ, और मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य इनके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के एट्थ हाउस में केतु के साथ गोचर करेंगे। इस समय में मेष लगन वाले जातक देखेंगे कि उनकी एजुकेशन, अगर वे स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन में किसी न किसी प्रकार से कोई व्यवधान आ सकता है, कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, उसके लिए इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो मेष लगन के जातक हैं, अगर वे संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं और काफ़ी समय से कंसीव कराना चाह रहे थे, तो अब ये जो समय बनेगा, ये एक महीने का जो समय बनेगा 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का, इस समय में उन्हें संतान कंसीव कराने में थोड़ी सी समस्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम वे फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों को अपने बच्चों का, जो उनके बच्चे हैं, अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ में कुछ अप एंड डाउन आ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में जो मेष लगन के जातक हैं, यदि वे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य को करना चाहते हैं, किसी जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में उन्हें अपने कार्य व्यवसाय को बहुत ही केयरफुल तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर जब तक सूर्य ग्रह केतु के साथ गोचर करेंगे, इसके साथ साथ अष्टम हाउस में, एट्थ हाउस में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे, तो इस समय में ये अपने दिल के अंदर एक, जिसे कहते हैं कि पीस नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मन में एक उथल पुथल बची रहेगी, जिसकी वजह से ये किसी भी कार्य को एक सटीकता से नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों को अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और किसी गर्म चीज़ से या किसी अग्नि इत्यादि से बचकर रहना चाहिए। इस समय में इन्हें इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आपको आपके स्पाउस से, मेष लगन वाले जातक इस समय में अपने स्पाउस से बहुत ही आनंदित रहेंगे। इस समय में उनका स्पाउस भी एनर्जेटिक होगा, मेष लगन वाले जातक, क्योंकि फायरी होते हैं, फायर एलिमेंट इनका होता है और ये खुद ही एनर्जेटिक होते हैं। इस समय में इनका पार्टनर भी एनर्जेटिक होगा, तो जिसे कहते हैं एक बैलेंस बन जाता है। एक दोनों तरफ बराबर की एनर्जी होने से एक अलग ही नया ही अंदाज नज़र आता है। इस तरीके का ये अनुभव कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा सा वाइफ से बातें करने में या वाइफ की स्पाउस की इस समय में मेष लगन वाले जातकों को स्पाउस की वाणी में थोड़ा सा
कठोर शब्द सुनने के लिए मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके बाद में बात करेंगे मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जब मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आने के चांसेस भी बनते हैं। आपकी हेल्थ इस समय में थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। परंतु इसके साथ साथ इस समय में आप अगर आपका कोई वारसी संपत्ति का वार्षिक से रिलेटेड कोई संपत्ति है या आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको ये समय लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले जो हैं वे भी एनर्जेटिक हुए होंगे, उनके अंदर भी किसी न किसी प्रकार से एनर्जी का संचार हुआ आप देखेंगे। वे अपने कार्यों को अधिक तेज़ी से अधिक ऊर्जा के साथ करते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक, तो हमारा जो प्रेडिक्शन है 17 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक, 17 और 3 20, 3 दिन तुला राशि में रहेंगे बुध ग्रह। 3 दिन तुला राशि में रहेंगे तो ये यहाँ पर बुध ग्रह आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय में ये 3 दिन का जो समय अंतराल है, इस समय के अंदर आप या तो आपने इस समय में जो 2 नवंबर से 20 नवंबर तक का समय, इस समय के अंतराल में आपने अपने स्पाउस के साथ एक यात्रा का आनंद ले लिया है। अगर नहीं लिया है तो ये जो 3 दिन अभी यहाँ बचे हैं 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक, तो आप अपने स्पाउस के साथ एक छोटी दूरी की यात्रा का आनंद ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके पश्चात जब बुध ग्रह 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि में बुध ग्रह का जाना, बुध ग्रह यहाँ पर शत्रु राशि में हो जाते हैं और इसके साथ साथ जब बुध ग्रह शत्रु राशि में होते हैं साथ में केतु भी हैं और साथ में सूर्य ग्रह भी हैं। सूर्य के साथ आने से ये अस्त भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं उनके माध्यम से और जो आपके घर पर नौकर चाकर आते हैं, मेड इत्यादि रखी है, उसकी वजह से भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। हो सकता है एक तो छुट्टी ले ले जिसकी वजह से आपको घर के अंदर किसी प्रकार से घर की व्यवस्था सही प्रकार से ना हो पाए। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो कोई अगर आपको कोई रोग है, कोई ऋण है, आप कोई परेशानी फेस कर रहे थे तो वह भी इस समय में थोड़ा सा सिर उठा सकती है, तो उसके लिए भी आप केयरफुल रहें। इस समय में आपको किसी को ऋण इत्यादि नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को धन इस समय में लोन पर देते हैं तो वे समझें कि वह लोन आपका काफ़ी लंबे समय के लिए फंस सकता है। आएगा तो ज़रूर, परंतु उसके अंदर काफ़ी लंबा समय आपको वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक बुध ग्रह जब आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका यात्राओं के माध्यम से आपको लाभों की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। आपका मार्केटिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, जो कम्युनिकेशन आपका है वह बहुत ही अलग अंदाज में होगा और आप इस समय में अपने भाग्य को बनाने के लिए, भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए आप इस समय में अपनी कम्युनिकेशन का प्रयोग करेंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके कोई रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि जो भी हैं या पिछले समय में आपको कोई डिजीज़ रही थी तो वह भी ठीक होने के कगार पर होगी, वह भी ठीक हो चुकी होगी। इसके साथ साथ इस समय में किसी धार्मिक आयोजन, किसी कार्य का आयोजन करना या किसी मंत्र का उच्चारण करना, भजन इत्यादि करना, कोई भजन इत्यादि करना या कोई गैजेट ऐसा चलाना जिसमें मंत्र उच्चारण की ध्वनि होती हो, इस प्रकार के कार्यों में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में मार्गी होकर के गोचर करेंगे। देखिए, गुरु ग्रह अभी 18 अक्टूबर से मार्गी हुए हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर नीच राशि में, शनि की राशि में, मकर राशि में ये नीच राशि में होकर के गोचर कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर ये 18 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और 19 नवंबर तक ये मार्गी रहेंगे मकर राशि में। तो इस समय में आपको आपके जो कार्य व्यवसाय पिछले समय में आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे रहा था,
आप हार्डवर्क करने के पश्चात भी आप देख पा रहे थे कि आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके 18 अक्टूबर के बाद से आपको थोड़ा थोड़ा करके धन की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। भाग्य आपको साथ देना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ जो फॉरेन लैंड पर आप फॉरेन लैंड या फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी कार्य को यदि आप करते हैं, तो उस कार्य में या फॉरेन लैंड जाने का आपका मन है, तो उसके अंदर आपको एक स्टार्टिंग हो जाएगी कि इस दिशा में आपको एक नई राह प्राप्त होती चली जाएगी। आप उस कार्य के लिए तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में मार्गी होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। 20 नवंबर से गुरु ग्रह यहाँ आ जाएंगे। जब गुरु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो उस समय में आप देखेंगे कि आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप इस समय में अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, पिछले समय में नहीं जा पा रहे थे, तो आप इस समय में एक लंबी दूरी की यात्रा या फॉरेन लैंड की यात्रा आप कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको फॉरेन लैंड से, अगर आपका कोई ऐसा कार्य व्यवसाय है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, या आपका खुद का कोई ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसमें आपका प्रोडक्ट एब्रोड जाता है, तो वहाँ से इस समय में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपको लाभों की प्राप्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और पता चलती है कि गुरु ग्रह यहाँ पर आपको एक 2 3 4 5 6 7 8 9 इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। फॉरेन लैंड पर जाने का भी आपका एक ट्रिप हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो फिक्स अमाउंट है, पिछले समय में जो किसी भी प्रकार से हिल गया था या खर्ची हो गया था, या किसी कारण से आपने अपना सारा फिक्स अमाउंट जो भी आपका था वो आपने बिजनेस व्यापार में लगा दिया था, परंतु उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब जैसे ही 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक ऐसे गुरु ग्रह आगे गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो आपको धन लाभ की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपके अगर मित्र हैं जो एब्रोड रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी आपको अच्छी खबर या ये कहें कि अच्छी न्यूज़, और इसके साथ साथ उनसे कोई एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई वार्षिक प्रॉपर्टी हो या आपका स्पाउस कुछ अगर जॉब इत्यादि करता है, तो उसके माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में धन का प्रवाह आपके पास बना रहेगा, धार्मिक कार्यों को करते रहेंगे। इसके साथ साथ एंजॉय करने के आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आप आनंद से रहेंगे, आनंदमयी जीवन आप अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर्स या अपने कलीग्स के साथ एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको राज्य सरकार सत्ता से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा, और अगर आपका धन किसी कारण से कहीं फंसा हुआ था, तो वह फंसा हुआ धन भी आपको अचानक से प्राप्त होने के संकेत यहाँ पर शुक्र ग्रह देते हैं। इसके बाद 8 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में जब शुक्र ग्रह चले जाएंगे। देखिए, शुक्र ग्रह का शनि की राशि में जाना, और शनि जब वहाँ पर स्वयं विराजमान हो, तो ये बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। इस समय में आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय में किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से बहुत तेज़ी से ग्रो अप होता हुआ देख पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे जो पिछले समय में आपने मेहनत की थी, उस मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वह धन अब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वे रिवार्ड आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। वह आप इस समय में आप पुरस्कृत किए जाएंगे और आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मार्गी होकर मकर राशि में गोचर करेंगे। तो 11 अक्टूबर से जब शनि ग्रह मार्गी हुए हैं, तब आपने देखा होगा कि जब से शनि ग्रह मार्गी हुए हैं, 11 अक्टूबर के बाद से आपके कार्य व्यवसाय में जो एक बंधन लगा हुआ था, वह तो खुल चुका है, और कार्य व्यवसाय धीरे धीरे करके गति भी पकड़ रहा है। परंतु जैसे ही उसके साथ में शुक्र ग्रह का मिलन होगा, तो शनि और शुक्र के मिलन से जितना प्रयास आपने किया था पिछले समय में, उसका भी धन लाभ आपको प्राप्त होगा, उसका भी रिवार्ड आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में जब तक शनि ग्रह अगली राशि में जाते हैं, मकर से कुंभ में जाते हैं, तब तक कि आपको आपकी मेहनत का अच्छा पुरस्कार दिलाते रहेंगे। आपकी मेहनत से आपको अच्छी चीज़ों की प्राप्तियाँ होती रहेंगी। आपका बिजनेस व्यापार एक्सपेंशन करेगा, आपका बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, और इसके साथ साथ अगर आप जॉब इत्यादि करते हैं, तो जॉब में भी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं
शनि ग्रह की शनि ग्रह हो चुका है। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप देखते होंगे कि आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रह पाया है, या ये कहें कि आपके कुटुंब के सदस्यों का जो व्यवहार है वो आपके प्रति थोड़ा अजीब सा हो गया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा उनके साथ संबंध बनाने में उलझन महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी 12 अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही राहु ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु ग्रह जो है ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं, 1 से 2 नहीं 2 से 1 की तरफ जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास धन का अभाव जो आप फेस कर रहे हैं, धन आपके पास आता आता रुक रहा है, या किसी कारण से कोई ऑब्स्टेकल उसमें लग जा रहा है, इस समय में आपकी वाणी के अंदर भी थोड़ी सी कटुता, या ये कहें कि थोड़ा सा अनुचित शब्दों का प्रयोग इस समय में कर रहे होंगे। तो वह भी सब 12 अप्रैल 2022 तक, जब तक राहु ग्रह यहाँ आते हैं तब तक तो वह ऐसे ही बना रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वह भी अब काफ़ी हद तक, देखिए जब से राहु ग्रह आए थे 23 सितंबर 2020 से, तब से आप नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो आप उसमें अब थोड़ा रिलीफ पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्लेनेट आगे जाता है नक्षत्र वाइज वैसे वैसे वह अपना प्रभाव कम करता जाता है, और जिस नक्षत्र में जाता है उसके अनुसार उसका प्रभाव देता है। तो इस समय में राहु का जो इफेक्ट है सेकंड हाउस में कम रह जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही समय शेष है। और राहु ग्रह का यहाँ पर प्रभाव जो है, जो आपको कोई रोग इत्यादि दे रहा था, आपका पैसा फाइनेंस कहीं ब्लॉकेज हो गया था, कोई पैसा आपका फंस गया था, कुटुंब के सदस्यों के साथ आपका कुछ मतभेद हुआ था, वह सब शॉर्ट आउट होगा और आपका कार्य सुचारू रूप से चल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से और 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपके स्पाउस के परिवार वाले और उनके घर के अंदर आप देखते होंगे कि किसी न किसी प्रकार का रोज आए दिन कोई ना कोई धार्मिक आयोजन या ओकुल्ट साइंस, या जिसे कहें पूजा पाठ, कोई भी ऐसी गतिविधि जिसे आप कह सकते हैं रिलीजियस गतिविधि इनके घर में होती हुई आप देख रहे होंगे। या आप ये सोचते होंगे कि ये इतने ज़्यादा धार्मिक कब से हो गए, इनके तो पूजा पाठ करते नहीं थे, परंतु अब आप देखेंगे कि इनके घर की या करते थे, तो अब उनकी जो करने की स्पीड है पूजा पाठ या करने की जो मात्रा है, मान लीजिए पहले वे 1 घंटा जाप करते थे, अब 2-2 3-3 घंटे जाप कर रहे हैं। इस प्रकार की नेचर आप उनके घर के अंदर देख पाएंगे। इसके साथ साथ इनके घर के अंदर पूरा धर्म कर्म का माहौल बना हुआ होगा। इस समय में ये आपके स्पाउस के परिवार वाले पूर्ण रूप से धार्मिक हुए होंगे, और आपको भी धार्मिक आयोजन में इन्वाइट किया जाएगा किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी धर्म पूजा पाठ इत्यादि के लिए। तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए, पूजा पाठ में जाना लाभदायक रहता है और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्लेनेट यहाँ पर बताते हैं। तो ये था यहाँ से यहाँ तक सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर विवरण। अब एक बार बात कर लेते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। मून के ट्रांजिट में 17-18 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने आगामी जीवन के लिए एक अच्छी योजना बना पाएंगे, आगामी जीवन को आप डिजाइन कर पाएंगे, एक प्लानिंग आने वाले समय के लिए आप कर पाएंगे। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। जब चंद्रमा राहु के ऊपर से गोचर करेगा तो एक तरीके का ग्रहण योग बनता है। इस समय में आपका ये दिन बैड डेट में मैंने काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका मन विचलित रह सकता है इस दिन में। इस दिन आपको मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है वह किसी कारण से रुक सकता है। फाइनेंस का जो फ्लो आपकी तरफ बनना चाहिए था वह फ्लो ब्लॉकेज हो सकता है, वह आपका रुक सकता है। इस समय में आप देख सकते हैं कि इस समय में आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी का बस यही फ़ायदा है कि ये आने वाली चीज़ों को, आगामी भविष्य को आज ही बता देती है कि आगे वाले समय में कि आपके साथ क्या अशुभ चीज़ घटित हो सकती है, तो उससे किस प्रकार बचा जाए। तो इस समय में आपको फास्ट फूड इत्यादि और मार्केट से खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल होकर खाना चाहिए, तो उसके लिए आप लाभदायक रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे 21, 22 और 23 नवंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय ऐसा रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या अपने किसी कार्य व्यवसाय के लिए
कोई लंबी छोटी दूरी की यात्रा कर पाएंगे। और हो सकता है इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से मिलने का भी, छोटे भाई बहनों से मिलने का भी सुख प्राप्त हो, उसमें भी आप आनंदित रहेंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के यहाँ भी आपका जाना हो सकता है, या आपके पड़ोसी इस समय में किसी प्रकार से आनंदित होंगे, उनके घर में भी आनंद का माहौल होगा। इसके बाद बात करते हैं 24-25 नवंबर को कर्क राशि से जब चंद्रमा जाएंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे कि 24-25 तारीख को जब चंद्रमा आपके 4th हाउस से जाता है तो आप एक दिल के अंदर एक पीस महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी माता के साथ आपके अगर संबंध किसी कारण से पिछले समय में खराब हुए थे तो आप उन्हें सुधार पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी माता से या माता तुल्य से किसी प्रकार से कोई धन लाभ या कोई एडवाइस उनसे प्राप्त कर पाएंगे, जिसका आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 26-27 नवंबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 26-27 तारीख को भी मैंने गुड डेट में लिया है। इस डेट में आप देखेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन में आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों को, अगर आपका कोई एग्ज़ाम इत्यादि है, अगर उस दिन आपका एग्ज़ाम होता है 26-27 तारीख में, तो आप उसके अंदर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे, परंतु हार्डवर्क करना आपकी जिम्मेदारी है। प्लेनेट आपके साथ है, जितना ज़्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। पुरुषार्थ आप कर ही पाएंगे क्योंकि प्लेनेट आपका यहाँ पर बता रहा है कि आप अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे। और वैसे भी जो मेष लगन के जातक होते हैं वे आलसी नहीं होते हैं, हार्डवर्क करने वाले, स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं। हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं और अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो मेष लगन के जातक हैं, अगर वे उन्हें अपने बच्चों से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्तियाँ, मान सम्मान की प्राप्तियाँ इस समय में होती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं 28, 29, 30 नवंबर को, जिसमें से 28, 29 नवंबर को मैंने बेड डेट में लिया है। इस समय में जब कन्या राशि से चंद्रमा आपके गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपको कोई डिजीज़ है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, अदरवाइज़ आपको पेट से नीचे के जो अंग होते हैं उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ ऋण इत्यादि या कोई शत्रु की एक्टिविटी आपके सामने उजागर हो सकती है, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये समय आपको डिजीज़, आपके एनिमी और ऋण इत्यादि से बचकर रहने का होगा। इस समय में आप केयरफुल होकर के रहें। इसके बाद बात करेंगे तुला राशि की। 1 और 2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय होगा, इस समय में आपका स्पाउस बहुत आनंदित होगा। इस समय में आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आनंद से होंगे और आपका सभी कार्य इजीली सुचारू रूप से हो जाएगा। इस समय में अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर से कोई एडवाइस लेते हैं या वे आपको कोई एडवाइस देते हैं तो उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेना बेहतर रहेगा। और इस समय में ली हुई एडवाइस आपको आगामी भविष्य में आपके बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस कराती हुई दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं 3 और 4 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं। 3 और 4 दिसंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में जब केतु के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेगा तो ये समय आपको टेंशन वाला होगा। इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाना हो, उनके घर तो कुछ आनंद का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, परंतु आपके मन के अंदर या आपका कुछ नुकसान हो चुका हो जिसकी वजह आपकी हेल्थ ठीक ना हो, जिसकी वजह से आप वहाँ ना जाना चाहते हो, परंतु फिर भी आपको अपने स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने का एक अवसर प्राप्त हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वहाँ पर अधिक मान सम्मान, जितना आप सोच कर गए थे, रेस्पेक्ट, उतना आपको ना प्राप्त हो पाए। तो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएं तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 दिसंबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको एक अच्छी सुखद यात्रा कराने वाला होगा। इस समय में आप रिलीजियस होंगे, धर्म कर्म के कार्यों को करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। इसके साथ साथ इस समय में आप राज्य सरकार सत्ता से कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन प्राप्त कर पाएंगे। उनके माध्यम से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ही सम्मानित किया जाएगा। अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसके अनुसार आपको रिवॉर्ड मिलना निश्चित है। इसके बाद बात करते हैं 7 और 8 दिसंबर को मकर राशि से। 7 और 8 तारीख को मैंने गुड डेट में लिया है। मकर राशि से चंद्रमा जाएंगे तो इस समय में आप देखेंगे आपका कार्य व्यवसाय एक गति प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में जो आपने पिछले समय में हार्डवर्क किया था
उस हार्ड वर्क का आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। आपके कार्य व्यवसाय से धन की प्राप्तियों का अवसर आपको प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे कुंभ में से जब 9 और 10 तारीख को कुंभ राशि से 9 और 10 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में यहाँ पर गुरु ग्रह भी आ चुके होंगे। 9 और 10 दिसंबर को गुरु ग्रह के ऊपर से जब या गुरु ग्रह के साथ से जब चंद्रमा गोचर करेगा तो ये समय आपको आपके फाइनेंस के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला होगा। इस समय में आप कोई आरडी, एफडी इत्यादि, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम पॉलिसी, इन चीज़ों पर या फिक्स अमाउंट गोल्ड, सिल्वर इत्यादि के ऊपर आप धन खर्ची करेंगे और आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक डिज़ाइन करेंगे, प्लानिंग करेंगे और अपने धन को संचय कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। लाभ की प्राप्तियों के साथ साथ धन संचय होना सोने पे सुहागे वाली स्थिति आपके लिए बना करके देगा। इसके बाद बात करते हैं 11-12 दिसंबर को मीन राशि से। 11-12 दिसंबर को मैंने बेड डेट में काउंट किया है। इस समय में हो सकता है आपको किसी की हेल्थ के लिए, अपने स्वयं की हेल्थ के लिए या किसी अपने पड़ोसी या अपने किसी रिलेटिव, आपका स्पाउस भी हो सकता है, आप इसकी हेल्थ के लिए आपको मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के लिए हॉस्पिटल इत्यादि जाना पड़ सकता है। उसके लिए आप केयरफुल रहें और पहले से ही प्रिपेयर होकर के रहें तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है खर्ची होना है। इस समय में हो सकता है आपका धन किसी डोनेशन इत्यादि के कार्य पर खर्च होता है। अगर आपका धन डोनेशन इत्यादि के कार्य पर खर्च आप कर देते हैं तो काफ़ी हद तक संभावना बनती है कि आपको, आपके फैमिली मेम्बर को या आपके रिलेटिव को हेल्थ रिलेटेड इशू आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये दान पुण्य का ये फल होता है, तो दान पुण्य करते रहना चाहिए। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय रहेगा। इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस महसूस करेंगे और बैठ कर के अपने जो आपने पिछला समय पास किया है उस समय के बारे में सोच विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आपसे क्या क्या पॉइंट छूट गए जो आपने अपने वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन, अपने एजुकेशन के क्षेत्र, अपने बिजनेस, अपने कार्य व्यवसाय, अपने आपके माता पिता, इनसे आप या अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों में या अपनी हेल्थ के लिए आपने कौन कौन से पॉइंट मिस कर दिए, उन्हें आप एक बार टैली करेंगे और उसके बाद आगामी भविष्य के लिए आप एक अच्छी सी प्लानिंग करेंगे। आने वाले समय में आपको क्या क्या कार्य किस प्रकार से पूर्ण करने हैं उसके विषय में आप एक योजना बना पाएंगे, तो इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये था मेष लगन वाले एरिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।